हेलो। आज हम लोग जो काफी टाइम से इंतजार था टॉपिक का, आईयूपीएससी, हमारा पहला ही चैप्टर था आईयूपीएससी का, जो कि बेसिक का पोर्शन था। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आगे के लिए, और बेसिकली हमने वो चीज कंप्लीट किया। और हमारा लेक्चर यहीं से मेनली अगर बात करें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से बनने के स्टार्टिंग होते हैं, तो यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो एक क्वेश्चन तो आपका श्योर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, मगर कुछ चीजें जो आपको इसके पहले जो लेक्चर्स आपको दिए गए, डिलीवर किया गया, वो बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज देगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, ये सब चीजें नॉलेज आपको वो चीजें पता लग गई होगी अभी तक। तो हम लोग आईयूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी के कुछ रूल्स हैं, वो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो शायद थंबनेल देख के आए होंगे कि नीट ब्रह्मास्त्र 2.0 समझ में आएगा तो बेटा मजा आएगा, अगर मजा आएगा तो समझ में आएगा। जाहिर सी बात है, हर बच्चा, कंपटीशन बड़ा टफ है, तो हर चीजें समझ में आनी चाहिए, हर चीजें रट्टा नहीं मारना चाहिए। ठीक है, यहां रटाएंगे नहीं, आपको हर चीज क्लास के अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट आपको डिलीवर करेंगे, और वहीं के वहीं क्लास में ही सारा का सारा चीजें आपको समझ में आएगा तो मजा आएगा। थैंक यू। आप लोग यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, इसमें कुछ दोबारा मैं कहूंगा नहीं, लाइक सब्सक्राइब करो, इच्छा हो तो कर दो, नहीं तो यहां पर तो समझ में आ रहा है तो मजा आएगा। उसके लिए आप देखो अच्छे से, मूवी की तरह, मैं बार बार बोलता हूं अपने लेक्चर में कि मूवी की तरह इस वीडियो को ना देखो, इस वीडियो को बहुत शांत कूल माइंड में देखो इस चीज को। जब भी वीडियो देख रहे हो, चाहे आज 24 में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो आप वीडियो, इस चीज को आप ये कंटेंट हमेशा सेम रहने वाला है, ये कंटेंट नहीं बदलेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे 24 के लिए अलग से लेक्चर चाहिए, ये सारा का सारा कंटेंट, सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, कंटेंट चेंज नहीं होने वाला है। अगर आईयूपीएससी है तो आईयूपीएससी ही नाम रहेगा, उसका चेंज होने वाला नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, समझ आएगा तो मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आईयूपीएससी। आईयूपीएससी, तो आईयूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चा। तो आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, फिर से बोलो हमारे साथ, ऐसे बोलना जिस तरह मैं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वेलकम आईयूपीएससी जी। ठीक है मेरे बच्चा, अब कुछ रूल्स है, इन रूल्सों को जान लो, इन नियमों को जान लो कि आईयूपीएससी के अंदर घुसने के लिए कौन कौन सा रूल्स है। तो वो पहला प्रीफिक्स है। ओहो, जैसे हम लोग एक अपने से सीनियर को, कुछ रूल्स होते हैं अपने से सीनियर से मिलने के लिए, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स की क्राइटेरिया कुछ अलग होती है। तो भाई आईयूपीएससी की क्राइटेरिया कुछ अलग है। तो रूल्स में क्या देखें, प्रीफिक्स मेरे बच्चा, पहला नंबर प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स क्या होता है सब पता लग जाएगा। अभी देखो, प्रीफिक्स है, और दूसरा है वर्ल्ड रूट। ये सर वर्ल्ड रूट क्या है, नाम तो भी ना, अभी सब नाम से पकड़ाएंगे भी तुमको। देखो, वर्ल्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, यही चीज है पूरा, यही पूरी कहानी चलनी है पूरे आईयूपीएससी में। अगर यही चीज पता है, इनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बेटे हैं। अच्छा, प्रीफिक्स वर्ल्ड रूट, बोलो हमारे बच्चा, प्रीफिक्स वर्ल्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, प्रीफिक्स वर्ल्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, प्रीफिक्स सफिक्स 1 वर्ल्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। ओहो, प्रायोरिटी, सर मैं अपने दादाजी को प्रायोरिटी फर्स्ट दूंगा। ओ, मैं अपनी लैला को प्रायोरिटी दूंगा। ओए, लैला को प्रायोरिटी दोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री भी चली जाएगी। ओए शांत रहो। प्रायोरिटी यहां यूपीएससी में किसको देनी है, यूपीएससी अगर चलना है तो प्रायोरिटी किसको देना है बेटा जी, प्रायोरिटी सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड वाले को देना है। ओ माय गॉड,
बेटा ये प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड वाले को देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड जिनमें 2 रिश्ता हो और जिसमें 3 रिश्ता हो, 2 रिश्तों वालों को प्रायोरिटी फर्स्ट दोगे, फिर बेटा जी फिर उसके बाद सेकंड 3 रिश्ते वालों को प्रायोरिटी दोगे। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। बेटा जी पीएफसी, ये पीएफसी क्या होता है सर? पीएफसी का मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हमने नाम भी लिख दिया है, वहां पर आप अपने पेज पे लिख रहे हो जहां कॉपी नोट्स बनाए हो, ठीक है? मुंह उठा के मत देखो, यहां पर आके कुछ कॉपी पेन ले लो ताकि आपका ब्रेन भी रिकॉल करता रहे उस चीज को, और लेक्चर को बहुत सावधानी पूर्वक देखें, नहीं खतरा हो सकता है। जी हाँ, पीएफजी, पीएफजी बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ओए हंस लिए। अच्छा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो पीएफजी का मतलब होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी। अगर हमको घर में पूरी फैमिली है तो सबसे बड़े आपके घर में कौन होता है? दादाजी। तो दादाजी से भी बड़ा, अरे दादाजी से भी बड़े हैं हमारे यहाँ, है? तो भैया पीएफजी को हम फर्स्ट देंगे। पीएफजी ये पूरी फैमिली है, आईयूपीएसी की जो फैमिली है ना भाई भाई भाई, तो वो हम सबको पहले पीएफजी क्या है सर? पीएफजी कर रहे हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपके घर के दादाजी, आपके घर के प्रिंसिपल, आपके फंक्शनल ग्रुप जो काम करते हैं, एक ग्रुप बनाए हुए हैं, नाम पकड़ो बेटा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद बेटा जिनके जिनके रिश्ते बने हुए हैं, उनके पोते होंगे, उनके कुछ बॉन्ड रिश्ते होंगे, किसी का 2 रिश्ता होगा, किसी का 3 रिश्ता होगा। मल्टीपल बॉन्ड बेटा, जो उनके 2 3 4 बेटे होंगे, 2 बेटे 3 बेटे, मल्टीपल बॉन्ड, 2 बेटे 3 बेटे, मल्टीपल बॉन्ड। बेटा दादाजी के बाद आपको पीएफजी के बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान देना होगा। सर हमको एक पता है, हमारा एक परिवार बना रहे हो आप सर, हमारे परिवार में हमको सबसे पहले पीएफजी को ध्यान देना है और सेकंड नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड जो बनाया है हमारे परिवार में उसको ध्यान देना है। इस तरह याद रखो बेटा, ठीक है? याद रखने के कुछ निमोनिक्स होते हैं, वो याद रख लो, ठीक है? अपने परिवार में अपनी पूरी फैमिली के अंदर हमको सबसे जी पीएफजी को ध्यान देना है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन को, मतलब दादाजी को ध्यान देना है। उसके बाद जो अलग अलग रिश्ते बनाए हुए हैं लोग, मल्टीपल बॉन्ड बनाए हुए हैं, उनको ध्यान देना है। और थर्ड नंबर पर बेटा जी आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे ध्यान देना है कि नंबर ऑफ, उसकी प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी मैंने बताया दादाजी, फिर उसके बाद बेटा जी हमने बताया कि मल्टीपल बॉन्ड जो रिश्ते रखे हैं, उसके बाद मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ये चीजें, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे ध्यान देना, प्रायोरिटी इसको देना है। फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लटके हुए, देखो ये है ना चुन्नू, ये है मुन्नू, मुन्नू के नीचे लटक गया तो सब्स्टिट्यूएंट जितने, एक ऊपर लटका है ना। कभी कभी घर पे पापा लोग आपके आते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी कभी आप बंदर को देखे होगे तो बंदर के ऊपर एक छोटे छोटे बंदरियां, छोटे छोटे उनके जो बच्चे होते हैं लटक जाते हैं, उनके पौड़ जाते हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे। तो कभी कभी अपने घर पे देखे होगे, आपने कभी कभी मूवियों में देखा होगा कि कोई बच्चा, कोई पापा आता है तो कई बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं 2 3 4, तो सारे के सारे आके लटक जाते हैं, कोई पैर पे लटक जाता है, कोई यहां लटक जाता है। तो उस तरह ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है लटकना। इसकी एक सच्चाई भाषा निकालें, इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जहां सबसे ज्यादा बच्चे लटके हुए मिलेंगे, मतलब सबसे ज्यादा ग्रुप लटके हुए मिलेंगे, तो बेटा उसकी प्रायोरिटी देना है आपको। ओके बेटा, उसके बाद आपको बताया लोएस्ट लोकेंट। ये बेटा ये लोएस्ट लोकेंट क्या होता है? लोएस्ट लोकेंट का मतलब होता है मेरे बच्चा नंबर, जिसका नंबर पहले आएगा। हाँ सर, रैंक, हाँ सर, नंबर जिसका सबसे ज्यादा आएगा, पहले आएगा ना। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 बच्चों को आता भी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट के आते होंगे क्लास में, क्यों जी? तो वैसे ही लोएस्ट लोकेंट है जो कि नंबरिंग को काउंट करते हैं, जो सबसे पहले आएगा नंबर वही को हम काउंट कर लेते हैं, और इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेते हैं। भाई कभी कभी हम लोग जब एनटीए जब पेपर कंडक्ट कराती है तो आपका जो रोल नंबर होता है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता है। तो जी हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आता है। जैसे
एन, एस वाले, ए वाले, ये सब सारे के सारे एक रूम में कर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज होता है, कंप्यूटर खुद ही अरेंज कर लेता है उस चीज को। तो वैसे ही हमारे इस भाई साहब IUPAC के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो पता लगता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी ध्यान देना होता है। हाँ सर, तो मैंने बताया कि आपके परिवार में एक कहानी की तरह सूझो, सब लोग माइंड फ्रेश कर लो अच्छे से, ऐसे कर लो। अपने परिवार में सबसे पहले किसको ध्यान देना होगा, हमारे साथ बोलो। हाँ सर, हम याद रखो सब बेटा, दादाजी को। दादाजी कौन है? PFG है। PFG का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, PFG याद रखना। उसके बाद हमको देखना है बहुत बहुत रिश्ते बने हुए हैं हमारे घर में, तो मल्टीपल बॉन्ड को ध्यान देना है। और तीसरा पॉइंट हमने बताया कि आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर ध्यान देना है बेटा। अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो तीसरी प्रायोरिटी इसकी है। फिर हमने बताया कि चौथी प्रायोरिटी आपको होना चाहिए लटके हुए, जितने बच्चे हैं वहां पर लटके हुए मिल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलना चाहिए। और हमने चौथा बताया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पांचवा चीज मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा लोएस्ट लोकेंट। ये सब क्या होता है? लोएस्ट लोकेंट में बताया कि नंबरिंग को ध्यान देना होता है। फिर मैंने छठवां चीज बताया आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना होता है। तो फिर एक बार हमारे साथ बोलो, बोलो, ठीक है बेटा, माइंड शांत कर लो एक बार फिर से। क्लास में याद कराने की गारंटी है बेटा जी। हाँ, सबसे पहले आपके परिवार में सोचो, दादाजी हैं, PFG हैं। सेकंड, मल्टीपल बॉन्ड है। थर्ड, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। फोर्थ, आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। फिफ्थ, आपको वहां पर मिलेगा लोएस्ट लोकेंट रूल्स। लोएस्ट लोकेंट रूल मतलब नंबरिंग को ध्यान देना होता है। छठवां आपको देना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ग्रुप के नाम के अकॉर्डिंग काम करते हैं हम लोग कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका कौन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले नाम लिखते हैं, प्रायोरिटी ही देते हैं ना। प्रायोरिटी का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले दे रहे हैं कि लास्ट में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दे रहे हैं, तो ये चीज है। ओके, समझ तो मजा आ रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा है सेकंड, वर्ल्ड रूट। हमने बताया था बेटा ये प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ल्ड रूट क्या होगा, अभी सफिक्स 1 क्या होगा, सफिक्स 2 होगा। इन सब चीजों का जवाब भी मिल रहा है इससे। नाम है नमो याद रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये सफिक्स 1 क्या होता है, आपके चच्चा आपके बगल में पूछ लिया ना तो बेइज्जती करा लोगे। तो भाई साहब आप कभी पूछो तो रूल IUPAC के प्रीफिक्स वर्ल्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, प्रीफिक्स वर्ल्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ल्ड रूट क्या होता है, हम लोग वर्ल्ड रूट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड रूट, वर्ल्ड रूट क्या होता है दरअसल, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। बेटा ये जो चेन लंबी लंबी भर भर के चेन होगी ना, लंबी लंबी, उसमें हम लोग कार्बन की नंबर देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। जो प्रिंसिपल चेन होगी, एक लंबी चेन होगी, उसको हम उसमें क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कि कितने हैं। अगर बेटा जी अगर बाई चांस हमको एक कार्बन देखने को मिल गया तो उसको बोल देते हैं, नाम याद रख ले, जैसे चुन्नू मुन्नू सबका नाम याद रख लेता है वैसा सब याद रख लो। अगर एक कार्बन दिखे तो बेटा जी आपको क्या रखना है, नाम मेथ पर रखना है। मेथी क्यों नाम रखा भैया? नाम क्यों रखा अभी याद रखो, मेथ बेटा, मेथ बोलते हैं। क्यों मेथ रखा गया बताओ उनको। अबे मेथ इसलिए रखा गया कि भाई, ये मेथ इसलिए रखा गया कि कुछ IUPAC के कुछ केमिकल्स नेम भी रखे गए, जैसे आपके मोहन सोहन रोहन आपके घर में नाम रख दिया जाता है, वैसे भी इनका भी नाम रखा गया है। और मेथ कहीं ना कहीं इनके पीछे का भी सच्चाई है, वो सच्चाई हम लोग थोड़ा सा लेवल हाई पे पढ़ते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं, अगर एक कार्बन आपको दिखे तो मेथ बोलते हैं बेटा, दो कार्बन आपको दिखे तो मेथ एथ बोलते हैं। हाँ, हमको सर आता है ये बचपन वाली कहानी। सेकंड थर्ड बेटा, तीन कार्बन आपको मिले तो प्रोप बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अगर चार कार्बन मिले तो बेटा प्रोप बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। आ गया सर, एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हॉट हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। फिर से बोलो हमारे साथ,
मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। डिक। डेक नहीं, डेक। ठीक है बेटा, 10 कार्बन को 10 कार्बन तक मैंने दिखा दिया। आपके सिलेबस पर 10 कार्बन तक लंबी चैन देखने को मिल जाएगा, बस केवल 10 से ज्यादा दिखेगा ही नहीं, और 10 से ज्यादा आपके सिलेबस में है भी नहीं। ओके, अब तीसरी बात करेंगे सफिक्स 1। और मेरे बच्चा वर्ल्ड रूट बता। मेथेट प्रोब्यूट पेंटेक्स हेप्टेट ऑक्ट नॉन डिक। हाँ सर, बता दिया। अब हम बात करेंगे प्रीफिक्स। बेटा ये क्या बताया? सफिक्स 1। सफिक्स 1 बता दो सर। हाँ, वर्ल्ड रूट क्या होता है? कहानी इसकी समझ में आए? बुज्जी बुज्जी बुज्जी। कार्बन, वर्ल्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। नंबर ऑफ कार्बन आइटम लिख लो बेटा बच्चा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम। हाँ, अब सफिक्स 1 की बात करेंगे तो सफिक्स 1 के अंदर क्या आता है, सफिक्स 2 के अंदर क्या आता है, ये सब चीजें बात करते हैं। हाँ सर, सफिक्स 1 के अंदर आता है बेटा जी, सफिक्स 1 के अंदर आएगा आपको अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, क्या जी? हमारे साथ बोलो फिर से, कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है। ओके, क्या बोलो? मार्का चेंज कर लिया यार, थोड़ा सा बहुत चटक नहीं है। अगर बेटा सफिक्स 1 के अंदर अगर कार्बन टू कार्बन 1 है तो इसको बोलते हैं एन। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं इन। अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 3 रिश्ते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा एन बोलते हैं, इन बोलते हैं, आइन बोलते हैं। ओके, ये चीज होता है सफिक्स 1। अब हम सफिक्स 1 के बाद बात करेंगे बेटा थर्ड हो गया। ठीक है, एक कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसको अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो बेटा इन पढ़ेंगे। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसको इन पढ़ेंगे। अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो बेटा, इसको बोलते हैं आइन बोलते हैं बेटा। ओके, हाँ सर समझ में आ गया। अब हम चौथी बात करेंगे बेटा सफिक्स 2। हमने वर्ड रूट की बात कर लिया। सफिक्स 1 क्या होता है? कार्बन टू कार्बन 1, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो एन, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इन, कार्बन टू कार्बन 2 हो तो ट्रिपल बॉन्ड इन, आइन। ओके बेटा, अब सफिक्स 2। ठीक है, सफिक्स 2 की बात करेंगे। अब सफिक्स 2 क्या होता है सर? सफिक्स 2 के अंदर हम लोग बात करेंगे, सफिक्स 2 के अंदर आता है बेटा फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, हाँ सफिक्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये याद करना बहुत जरूरी होता है। सफिक्स 2, हाँ सर याद करा रहे हो हमको। फंक्शनल ग्रुप की बात करें, क्लास के अंदर याद करा रहे हो। ओके, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे आपको दिखे जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसके बाद SO3H, उसके बाद OH, उसके बाद CHO। ठीक है, ये आपको चारों के चारों ग्रुप आपको पहले मिलेंगे, और COOH ग्रुप, उसके बाद SO3H ग्रुप, उसके बाद OH ग्रुप, उसके बाद SCHO ग्रुप। तो ये सारे चारों के चारों ग्रुप मेनली होते हैं, ये ज्यादातर आपको दिखता है। उसके बाद ETC मैंने लगा दिया है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये आपको मेन ग्रुप है। अब हम बात करेंगे सफिक्स 2 भी क्या हो गया। जैसे आपको सफिक्स 2 के अंदर बताओ क्या क्या मिलेगा? COOH ग्रुप मिल जाएगा, CHO ग्रुप मिल जाएगा, OH ग्रुप मिल जाएगा, NH2 ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है बेटा, OH ग्रुप मिल जाएगा, CHO ग्रुप मिल जाएगा, SO3 ग्रुप मिल जाएगा। इन सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, ये सफिक्स 2 की कहानी है, सफिक्स 1 की कहानी है। ठीक है बेटा, उसके बाद वर्ड रूट मैंने बताया था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे मैंने बताया ना बेटा ये। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स का मतलब समझो। प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीफिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये मैं मानता हूं ये चौथी पॉइंट नहीं, 5वीं पॉइंट मान लो इसको, ये 5वीं पॉइंट मान लो इसको। ठीक है, अब प्रीफिक्स क्या होता है? अब प्रीफिक्स बहुत जरूरी होता है, प्रीफिक्स को रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम सबसे पहले प्रीफिक्स को रखते हैं बेटा। CS3 आपके अगर IUPAC नेमिंग में अगर CS3 ग्रुप मिलता है तो याद रखना उसको मेथाइल बोलते हैं। हाँ सर पता है हमको। अगर C2H5 ग्रुप मिलता है तो उसको बोलते हैं एथाइल। अगर C3H5 मिलता है उसको बोलते हैं प्रोपाइल। हाँ सर, इसी तरह C4, C5, C6, C7, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 ऐसे मिल जाएगा आपको। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, एक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। ठीक है बेटा जी। ओके, तो बेटा उसके बाद हम लोग यहां से पकड़ो, अगर बेटा ये कुछ प्रीफिक्स है, जैसे F आपको मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्लोरो।
अपनों आप पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे, ये आपको बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरीन बोलते हैं उसको, बोलते हैं यहां पर फ्लोरो। क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, आयोडीन को बोलते हैं आयोडो। ओ हाँ बेटा ये पकड़ना ये चीज, अगर बीच में कभी भी आपके केमिकल नेम में अगर OCH3 दिख जाए, क्या दिख जाए, OCH3 दिख जाए, तो उसको मिलते हैं मेथॉक्सी। यहां O जुड़ जाते हैं, ऑक्सी लगा देते हैं बेटा। अगर आपके केमिकल नेम में अगर कभी भी ये OCH3 दिख जाए, फिर से बोल रहा हूं, माइंड में बैठा लो, OCH3 दिख जाए, OC2H5 दिख जाए, OC3H5 दिख जाए, ठीक है, ये सब अगर दिखे तो बेटा ऑक्सी लगाना है, ठीक है। जैसे मेथ एथ प्रोप पढ़ रहे हो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो उसे हेक्सॉक्सी, पेंटॉक्सी, मेथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इस तरह। जैसे OCH3 दिख जाए तो मेथॉक्सी है, AOC2H5 दिख जाए तो मेथ एथ एथॉक्सी हो गया, OC3H मेथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपॉक्सी, फिर प्रोपॉक्सी हो जाएगा बेटा। इस तरह नेम आपको याद हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा यहां पर, ओके। अब PFG मैंने बताया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये छठवां पॉइंट मान लो, ये PFG मैंने फर्स्ट ली, मैंने ये स्टार मान लो, PFG कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। हमने बताया था PFG मल्टीपल बॉन्ड वाला बताया था, सफिक्स 1 के अंदर आ जाता है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम ने बताया था, वो इसी के अंदर आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको सफिक्स 2 के अंदर दिख जाएगा। लोएस्ट लो कंट्रोल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो जो कि आपके PFG के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ PFG के नाम, ठीक है बेटा। PFG के नाम हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बेटा, प्रीफिक्स। अच्छा बेटा मैंने बताया था ब्रांच, वर्ल्ड रूट और ब्रांच होते हैं ना, कुछ ब्रांच भी होते हैं। जैसे आर को हमेशा याद रखना, अगर कभी कभी आपको आर दिखा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आर दिख जाए, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आर दिख जाए, तो उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप है। हाँ सर, हमको कभी कभी एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, मगर समझ में नहीं आता आर क्या होता है। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो होते हैं, जुड़े होते हैं, आर एल्काइल ग्रुप होता है। जैसे CH3 ग्रुप, ऐसे ऐसे जुड़ा होगा मिलेगा। एक्स, अगर एक्स कभी लटका हुआ मिलेगा, किसकी एक्स लटकी होगी मेरी, अबे तुम्हारी एक्स नहीं, इसकी एक्स, IUPAC की एक्स। हाँ हेलो बोलते हैं, हेलो हेलो हेलो। OR की बात करें तो OR की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। अब हम दूसरी बात करेंगे NO2 की बात करेंगे तो नाइट्रो बोलते हैं, नाइट्रो। OR आ जाए बता ना, अगर कभी भी जीवन में O बीच में लटका मिले, O घुसर गया, तो उसको ऑक्सी लगा देते हैं बस, एल्कॉक्सी। जिसमें एल्काइल तो एल्कॉक्सी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका नेम तो घुस गया ना, आर में घुसा, उसका नाम आधा टूट गया। अब हम नो की बात करेंगे तो NO अगर आ जाए बीच में, उसको बोलते हैं नाइट्रोसो, इसको बोल देना नाइट्रो, और O हम सब लगा देना नाइट्रोसो, पकड़ा। अगर पीएच मिल जाए आपको, पीएच मिल जाए, ये बेंजीन बोलते हैं बेटा, फिनाइल बोलते हैं, ठीक है बेटा। आपको फिनाइल मिल जाएगा, ये बहुत देखने को स्ट्रक्चर मिल जाएगा पूरे जीवन में। हाँ, आपके पूरे जीवन काल में ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ओके। ये चीजें होती हैं फिनाइल ग्रुप, ओके। अब हम बात करते हैं, ये बात हो गई, PFG की बात कर लेते हैं। PFG कौन कौन से हमारे हैं बेटा। सबसे पहले PFG, सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने बताया था PFG में, ठीक है। सबसे पहले उसमें भी कौन कौन से, सबसे पहले किसको रखना है, ठीक है, ऑर्डर भी होता है उसका। पहले दादाजी को, कार्बोक्सिलिक एसिड, दादाजी है याद रख लो, आपके दादाजी कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, COOH बेटा। अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका प्रीफिक्स बोलते हैं बेटा ओइक एसिड। हाँ सर, ओइक एसिड बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको बोलते हैं ओइक एसिड बेटा। सल्फोनिक एसिड, दूसरा सल्फोनिक एसिड, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम चेंज नहीं। एनहाइड्राइड बेटा, तीसरी क्या है, एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं ओइक एनहाइड्राइड। नाम पढ़ेंगे बेटा, इसको पकड़ना है, इसको जरूरी है, ये सफिक्स बेटा, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शन। एस्टर को बोलते हैं बेटा ओएट, क्या बोलते हैं बेटा, ओएट। एसिड क्लोराइड को बोलते हैं बेटा ऑयल क्लोराइड, ये याद रख लेना, ये स्टार मान लो, डबल स्टार मान लो बेटा। उसके बाद एस्टर को बोलते हैं ओएट, एसिड क्लोराइड को बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, एसिड एमाइड को बोलते हैं बेटा एमाइड, इसमें नो चेंज।
एसिड एमाइड को बोलते हैं एमाइड, साइनाइड को बोलते हैं बेटा नाइट्राइल। ओहो, साइनाइड को नाइट्राइल में चेंज कर दो, नाइट्राइल को साइनाइड में चेंज कर दो। आइसोसाइनाइड को बोलते हैं बेटा आइसोनाइट्राइल। अभी साइनाइड को मैंने पढ़ाया, ठीक है, साइनाइड को नाइट्राइल, आइसो को बोलते हैं आइसो, और साइनाइड को मैंने जस्ट बताया था आइसोनाइट्राइल। ओके, एल्डिहाइड को बोलते हैं अल, एल एल एल्डिहाइड अल, ठीक है बेटा। कीटोन को बोलते हैं ओन, ओन लगा देंगे, ओन ओन ओन। एल्कोहल की बात करते हैं ऑल, लास्ट में आ जाएगा ऑल। ये लिखते जाओ मेरे बच्चे एक पेज पे। इससे शॉर्ट समरी, इससे कॉन्सेप्ट, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाला है। जी हाँ। और एल्कोहल, थायोल की बात करेंगे, थायोल ही लिखते हैं, कोई नो चेंज, नो चेंज मेरा बच्चा। एमाइड, एमाइन को बोलते हैं एमाइन, नो चेंज, नो चेंज। ओके बेटा, ये सब चीजें क्लियर हुई। आई होप ये टॉपिक कुछ जो अभी 1 स्लाइड हुआ आपका, ये चीजें कुछ क्लियर हुआ। बेसिक पॉइंट है, हम लोग आईयूपीएससी के कुछ खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये अगर आपके एक पेज पे होना चाहिए, अगर ये आपका क्लियर है तो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आईयूपीएससी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, ये उम्मीद है आपसे। और ये आई होप कि इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। आप जहां लेक्चर देख रहे हो, धुड़म धुड़म ना होना चाहिए वहां पर, पूरे प्रॉपर शांति जगह होनी चाहिए वहां पर। जहां धुड़म धुड़म हो रहा है वहां से हट जाओ, आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर को देखो और क्वेश्चंस लगाओ बेटा। यहाँ मूवी की तरह देख के यहाँ सो गए, ये काम नहीं करना है। सो के बढ़िया से सो रहे हो, मोबाइल चल रही है मेरी, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से कंटेंट चाहते हो, तो बेटा सारा का सारा सिलेबस यहाँ कराएंगे, पूरी मेहनत झोंक देंगे बेटा आपके साथ, और आपके नीट में पूरा तक पहुंचा के आएंगे वहां तक। मगर सारा का सारा यहीं याद दिलाएंगे, यहीं की यहीं याद करा देंगे, इतनी गारंटी। आप एक बार जाके अपने रूम पे माइंड फ्रेश करके एक बार रिकॉल कर लेना, जहाँ लिखना बेटा, स्क्रीनशॉट के भरोसे में मत रहना, क्योंकि कितना स्क्रीनशॉट लोगे बेटा, कितनी स्लाइड के लोगे बेटा, बोरिंग लगने लगेगा बाद में स्लाइडें पढ़ोगे तो। इसलिए आप जो चीजें अपने मेहनत से लिखोगे, अपने मन से लिखोगे, अपनी समझ के लिखोगे, तो वो बेस्ट नोट्स रहता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।